में धक्के खाता फिरता है, मजदूरों को बेवकूफ बनाता है। वो हमेशा इखलाक से गिरी हुई जबान इस्तेमाल करता है। अगर मैं उसे कहता हूं, अपने साथियों कहता हूं कि उस जबान में उसको जवाब ना दे, किसी की दिल आजारी नहीं होनी चाहिए, तो ये कैसे हो सकता है कि सीडीए मजदूर यूनियन की टीम जो है वो अब्यूज करे किसी को। मुझे अफसोस है, उसकी सारी तहकीकात मैं खुद भी कर रहा हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं ना, मजदूरों के खिलाफ साजिश, इस शहर के खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ, हमजा शफकात के खिलाफ, मेरे पास शवाहद हैं। ये जो आप करते हैं ना, फौरी तौर पे बनाते हैं वीडियो, फिर फौरी तौर पे बदवाते हैं, तो क्यों हमने कोई खुदा ना खासा कच्छा पहना हुआ है? मैं कहता हूं मेरी बनाओ। आज देखे ना, मैं बातें कर रहा हूं, जिसका दिल करता है बनाए, जहां चाहे बेचे, लेकिन कभी भी अपने हक की बात करेंगे, कानून के अंदर रहते हुए करेंगे। सीबीए का मैंडेट अवाम का हमारे पास है, उसके इस्तेकाब को जहां नुकसान पहुंचेगा तो फिर हम अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। मैं आज इस मौके पे दोनों महाजों पे, अगर ये गैर कानूनी नोटिफिकेशन एक हफ्ते के अंदर अंदर वापस ना हुआ, तो आज मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर कहता हूं, दोनों महाजों पे लड़ूंगा, अपनी टीम के साथ, अपने साथियों के साथ जमहूरी जद्दोजहद भी करूंगा और कानूनी जद्दोजहद भी करना जानता हूं। और इंशाअल्लाह कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इंशाअल्लाह आपको बड़ी खुशखबरियां देंगे। ये आते रहते हैं, तारीख है हमारी। मीर जाफर भी पैदा हुआ, मीर सादक भी है, इस तारीख का बदनुमा चेहरा है, लेकिन टीपू सुल्तान भी है जिस पे हम फख्र करते हैं। हम टीपू को मानने वाले हैं, हम टीपू सुल्तान के सिपाही हैं। हमेशा अमली जद्दोजहद की है। 1 साल तक सिर्फ मजदूरों को वोट का राइट देने के लिए इंतजामिया के टाउटों ने हर कोशिश की कि रेफरेंडम ना हो। यार, आपके सामने सब कुछ हुआ ना, किसी को मैंने तकलीफ दी? टीम का शुक्रिया, साथियों का। मैंने कहा था ना कि एक दिन ये छुरी के नीचे आएंगे और वो छुरी होगी मजदूर के वोट की। फिर ऐसी फ्री कि हमेशा के लिए खात्मा हो गया। अभी इस तरह की जो बातें हैं, ये जिंदगी का हिस्सा है। सस्पेंड होना, इस तरह के गैर कानूनी नोटिफिकेशन होना, ये हथकंडे होते हैं। लोगों को, मजदूरों को टेस्टिंग लगाते हैं, चेक करते हैं कि इनमें दम खम कितना है। यार, मैं 70 प्लस हूं, तो मैं अक्सर कहता हूं 70 प्लस, 70 साल से ऊपर, ये मेरे रब का करम है, ये आपकी दुआएं हैं। मैं अभी भी छाती तान के बात करता हूं। तो फिर आपको क्या मसला है जब आपकी लीडरशिप इस उम्र में भी आपके साथ बैठी हुई है, बुजुर्गों की शफकत आपके साथ है, तजर्बा आपके साथ है, नौजवानों के जज्बे आपके साथ हैं, तो इस तरह के नोटिफिकेशन को हम जूते की नोक पे मारते हैं। क्या है, हमें बताते हो? लेकिन एक बात जरूर करूंगा, तंजीम होती है नज़्म ज़ब्त का नाम, यूनियन होती है यूनिटी का नाम। जुड़ जाओ तो ताकत है, बिखर जाओ तो मुकम्मल तौर पे बिखर जाओगे, फिर ये साजिशें कामयाब हो जाएंगी। सीडीए मजदूर यूनियन कोई नई यूनियन नहीं है, ये चंद लोगों का टोला नहीं है, इसकी एक तारीख है। और उस तारीख में अल्लाह की मेहरबानी से जहाँ पे सीडीए के मुलाजमीन की तारीखी खिदमत की है, वहाँ सीडीए के मुलाजमीन को भी सलूट है कि उन्होंने 4 दफ़ा इस तंजीम को, इनके कायदीन को मुंतखब किया है।
ये एजाज किसी को हासिल नहीं है। तो फिर मैं कहना ये चाहता हूं कि डिसिप्लिन रखा जाए, तंजीम की, मरकजी तंजीम की पॉलिसी को फॉलो किया जाए। जिस घर में ज़्यादा लीडर हो जाए ना, या ज़्यादा चौधरी हो जाए, वो घर तबाह हो जाता है। को एक ही रखना पड़ेगा। मैं नहीं अच्छा लगता, मैं तो इंतज़ामिया से भी कहता हूँ, जमहूरियत के असूल हैं। कोई मेरी शक्ल किसी को पसंद नहीं, किसी को मेरा कद पसंद नहीं, ना सही, लेकिन मजदूरों ने मुझे और मेरे साथियों को मैंडेट दिया है। आपको तस्लीम करना होगा। आपको अगर जमहूरियत है तो उसके असूलों की पासदारी करनी होगी। किसी दूसरे को हक नहीं है तो वो 50 बंदे इकट्ठे करके साथ वो खड़ा कर ले, लाइव आ रहा है जी, लाइव जा रहा है, क्या आ रहा है तो क्या जा रहा है, तो बिचो कह रहे हैं जी अब 500 रुपया दो जी, मेरा घर आता नहीं है। अब जिसके अपने घर में आता नहीं है वो मजदूरों के लिए क्या करेगा। हम तो जनाब सुबह से 12 बजे तक, आज की बात नहीं है, हमारा मुकाबला करना है। तो आइए, 30 साल से जाग रहा हूँ, 12 बजे सोता हूँ। फिर राजा साहब कोरोना में 8 बंदे थे आईसीयू में, 6 चले गए, 2 बचे हैं उनमें। ये आपका भाई, ये आपका साथी, आपकी दुआओं से, अल्लाह के हबीब के सदके, यतीमों की दुआओं से, बेवा की दुआओं से कोरोना से बचा हूँ। सब मुझसे बचे, इंतजामिया से कह रहा हूँ, आपसे नहीं, आप मोहब्बत कर, आपकी दुआओं से हमसे बचें। जिंदगी बहुत मुख्तर है, 1000 साल जी लो, अल्लाह के पास जाना है, लौट कर जाना है। आज मलिक रहमान इस मुल्क का वफाकी वज़ीर दाखिला, बड़ा नाम, अल्लाह से गरी के रहमत करे, आज हमने नहीं है। हाजी नवाज खोखर, फेडरल एरिया की तारीख, फेडरल एरिया की तारीख का पूरा एक किताब आज हमें नहीं है। तो ये क्या दर्स मिलता है, ये क्या सबक है। हमने भी अपनी बारी पे चले जाना है। तो ये मैं कहता हूँ अपने साथियों से कि ये मौका अल्लाह ने आपको दिया है, इस पे गरीबों की, मजदूरों की खिदमत करने। अगर अल्लाह इनकी दुआओं से हमें नई जिंदगी दे सकता है तो इन्हीं की दुआओं से हमारी बख्शिश होगी। ये फायर ब्रिगेड वालों से कहना चाहता हूँ, ये हमारा बड़ा पुराना साथी था, है हक नवाज, ये गाड़ियां मांग रहा है, गाड़ियां नहीं है इधर, ठीक है। हमें पड़ी हुई है कि वो जो ज़ाब्ता माशाल्लाह का नाफज किया हमजा शफकात ने, हमें उस पर बात करनी है। बाकी बातें होती रहेंगी बाद में। वक्त के साथ साथ वो सीटीए इंतजामिया से हम कर भी रहे हैं, हमने जॉइंट वर्क काउंसिल बना दी है, एक एक मसले को उठा रहे हैं। और हमने वेलफेयर की मीटिंग की है, हम उसमें सीटीए के मुलाजमीन के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप मंजूर करा रहे हैं। हम अल्लाह की मेहरबानी से कल परसों की मीटिंग में महमूद साहब ने अटेंड की, फैसला किया है कि 1 लाख रुपया मिलता था, वो भी हमने करवाया था, सीटीए मजदूर यूनियन ने। मजदूर की बच्ची के लिए जहेज फंड लोगों को पता ही नहीं है। तो मैंने कहा महमूद साहब 1 लाख रुपया कम है, महंगाई का दौर है, 2 लाख रुपया कर दें। हमने 2 लाख रुपया कर दिया। एक बेटी को मिलता था, हमने कहा नहीं, 2 बेटियों के लिए कर दो, 2 बेटियों के लिए करवा दिया। ये जो 2 शादियां हैं, इस्लाम में 4 हैं। अब बताइए, इस अदारे में दूसरी बीवी का इलाज नहीं था, उसका कार्ड नहीं बनता था, जबकि हमारे इस्लाम के हवाले से, दीन के हवाले से वो विरासत में उसके बच्चे भी हिस्सेदार हैं, वो फैमिली डेफिनेशन में आती है। तो ये लोगों का बड़ा एतराज था जिनकी 2-2 बीवियां हैं। कुछ लोग मुझसे खफा थे, तो मैंने इस मसले को उठाया। औरंगजेब खान ने मुझे याद कराया पहली मीटिंग में, अगर आपको याद हो मानी भट्ट साहब, ये बात आपकी मौजूदगी में सीटीए बोर्ड के अंदर हमने उठाई और अल्लाह की मेहरबानी से उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब 2 बीवियां का, तीसरी करोगे तो फिर देखेंगे। 2 का हो गया, अब अगर तीसरी वाला कोई है तो वो बताएं, फिर डिमांड दे देंगे, ठीक है। प्लाट आपके 4 साल आपको बेवकूफ बनाते रहे,
जब रेफरेंडम आया तो स्पीड तेज हो गई, 90% कहते काम हो गया, 10% रहता, वो 10% पता नहीं क्या था। तो हमने कहा, अपने दोस्तों से मशवरा किया कि हमने तो कभी भी नहीं कहा कि रेफरेंडम जो है उसकी वजह से प्लाट रोक लो। हमने कहा प्लाट की कुरानदाजी आज ही कराएं। मैंने खत लिख दिया चेयरमैन को, वहां कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। ये सलीम भट्टी साहब हैं, आजकल कमेटी में सफदर अब्बासी साहब हैं, इनके महमूद साहब हैं। जब हमने कमेटी बनवाई चेयरमैन से और उस कमेटी ने काम शुरू किया तो हमने देखा कुछ भी नहीं, 0% काम भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह उस कमेटी की कोशिशों से रात दिन काम किया। हमने समरी बोर्ड के अंदर भिजवा दी है 6,500 प्लाटों की। अब पिछली बोर्ड में हमें पता है, हम तो जनाब फर्श पे बैठ जाते हैं बाहर मजदूरों के लिए। ये नहीं होता कि जी अच्छा बोर्ड कुछ करे, नहीं, बोर्ड के बाहर बैठता हूँ। जब चेयरमैन निकलता है मेंबर, कैसे बैठे हो? मैंने कहा सर मजदूरों के लिए। अच्छा हम कर रहे हैं। पिछली दफा मेंबर स्टेट साहब बीमार हो गया या उनके को डेथ हो गई, इसलिए वो समरी ज़ेरे बहस नहीं आई, इंशाल्लाह नई के अंदर आएगी। साथ ही मैं बात कर रहा था कि हमारे स्केलों के अंदर तजाद है, अनामली है, तफरीक है, कहीं कुछ मिलता है कहीं कुछ मिलता है। हमने बोर्ड से अनामली कमेटी बना दी है जिसमें सीबीए की नुमाइंदगी है कि सीटें भी बढ़ाओ, चैनल ऑफ प्रमोशन भी ठीक करो और स्केल जो हैं वो उनमें यकसनियत पैदा करो, यकसा करो। और साथ ही हमने ये डिमांड दी है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए। अपनी तंजीम से मशवरा करूंगा, साथियों से मशवरा करके इंशाल्लाह आपको खुशखबरी देंगे कि हम चाहते हैं कि 8 साल बाद अगर आपका स्केल 8 है तो 2 स्केल 8 साल की सर्विस के ऊपर बढ़ जाए, 10 हो जाए, जिसे आप टाइम स्केल कहते हैं, टाइम स्केल। फिर इसी तरह आगे आपकी 15 साल के ऊपर फिर मजीद बढ़ जाए, कम से कम रिटायरमेंट तक आपको 16 स्केल तक तो पहुंचे तो आपको अच्छी पेंशन मिली। और ये पॉलिसियों की तरफ हम जा रहे थे तो फिर आपको पता है ना, लोगों को तकलीफ तो होती है कि ये तो वेलफेयर कर रहे हैं। हमने 2.5 अरब रुपया सुनते थे इनसे, 1 रुपया किसी को कर्ज नहीं मिला। 2.5 अरब रुपया हमने यकीनन इस पर मैं मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन का, मेंबर फाइनेंस का, चेयरमैन साहब का और डीएफए साहब का शुक्रगुजार हूं कि ये कर्ज है, लोगों की बच्चियां जवान बैठी हुई हैं। अब कर्ज को खुशी से नहीं लेता, इतना बड़ा अदारा है, इतना बड़ा उसका बजट है, तो कर्ज भी नहीं मिलता। फिर यूनियन के पीछे पीछे लोग फिरते हैं, फिर वो हिस्सा लेते हैं, कहते हैं कि उधर भी देनी है। हमने 2.5 अरब रुपया मंजूर कराया मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन आमिर अब्बास साहब का खुसूसी शुक्रिया। और आपको ये नहीं कहा कि 90% काम हो गया, जिस दिन वो हो गया, ऑर्डर इशू हुए, उस दिन वो फेसबुक पे मैं आया। दिल तो मेरा नहीं करता था, क्यों आओ फेसबुक पे, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी पूरी टीम की जिम्मेदारी है। लेकिन फिर मैंने पैगाम दिया कि मेरे भाइयों, आपका लोन हो गया, अब जून के अंदर या मार्च के अंदर, अगले महीने के अंदर बाकी भी कराएंगे। और इंशाअल्लाह हमारे वक्त में कोई सीडीए का मुलाजिम जो है कर्ज अगर वो लेना चाहे उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, 7 दिन के अंदर होगा। इस तरह की पॉलिसियां बना रहे हैं। तो बीच में ये आ गया, ये जाली सा नोटिफिकेशन। अब उसमें लिखा हुआ था एसेंशियल सर्विस, समझते हो एसेंशियल सर्विस के? जरा चेहरे पे रौनक ले आओ, कोई नहीं लगता हो जो कोई मातम के जगह पे बैठे हो, अल्लाह के बंदे हो, 1000 बंदे बैठे हो तो बंदा मेरे जो बंदा जो 70 साल है, वह भी खून जरा जोश मारदा, तो तुहाडा जवाना का तो ज्यादा मारना चाहिए। सबने मिलकर नारा लगाने हैं, सीडीए मजदूर यूनियन, सीडीए मजदूर यूनियन, चौधरी मोहम्मद यासीन, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। हाथ हिला के ये प्ले कार्ड ऊपर करके करे, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते।
ब्रिगेड में यूनियन पर लगाई पाबंदी, फायर ब्रिगेड में लगाई यूनियन पर पाबंदी, सीडीए मजदूर यूनियन हम सब। वाह जबरदस्त। ये देखो ना, वो थोड़े से साफी खड़े होते हैं लेकिन क्या खूबसूरत नारे लगाते हैं। परसों मैं और औरंगजेब खान साहब तुसी भी नारा ला दो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो आदिन ना असी बुढ़े ना जवान है इंशाल्लाह ताला। ये शाह साहब क्या है, इनका क्या नारा है, बाकियों का क्या नारा है? 16 नारा फायर ब्रिगेड के अफसरों, इंशाल्लाह ताला तुम्हें भाग के ले जाएंगे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मजदूर यूनियन, चौधरी यासीन, चौधरी मोहम्मद यासीन, चौधरी मोहम्मद यासीन, चौधरी मोहम्मद यासीन। शुक्रिया जी। अब मैं ये खान साहब ने जो आपके अंदर जोश और जज्बा पैदा किया, आप सबको सलाम। अब मैं एक बात आपको कहूँ, इंशाल्लाह 2 या 3 दिन के अंदर, लंबा नहीं अरसा कहता है, ये जो आपका जाली नोटिफिकेशन आया है ना एसेंशियल सर्विस वाला, ये खत्म ना खत्म हुआ। मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर आपकी कचहरी में खड़ा होकर अपनी टीम के मुशावरे से कहता हूँ, खुदा की कसम, इसके लिए जो भी मुझे कदम उठाना पड़ा, ये हमारा बुनियादी राइट है, उसके लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे। सिर्फ मैंने मशवरा करना है। खान साहब ने हुक्म दे दिया, सदर साहब ने, सोमवार को हमारे मरकजी दफ्तर में हम अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सीनियर लोगों की, जो हमारे साथी हैं, उनकी एक मीटिंग रखेंगे। उसके अंदर लाएअमल तैयार करना है आप लोगों ने, वेन्यू भी तय करना है। वेन्यू जगह का कह रहा हूँ, समझ गया ना? वो एसेंशियल सर्विस नहीं समझ आई तो इस गाल में भी समझ लो। जगह होगी कश्मीर हाईवे या 0 पॉइंट, ऐसे टिप दे रहा हूँ आपको। अब वहीं बैठेंगे। अब उसके लिए जब बैठना है तो अब आता हूँ उस बात की तरफ। अगर पहले बता देता तो आधे बंदे चले जाते। अब देखें, इतने बड़े ताकतवर लोग, इतने बड़े साजिशी लोगों का मुकाबला करना है, इस गैर कानूनी नोटिफिकेशन को ख़त्म करना है, जमहूरी जद्दोजहद से, कानूनी जद्दोजहद से। उसके लिए पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? तैयार करके दे दिया करो, कोई मसला नहीं, अपने आप भी दे दिया करो। तो फिर मैं बहुत तकड़ा हूँ। मैं जहाँ आपको डिले नज़र आती है ना कहीं, मेरी स्पीड बड़ी है, मेरे साथियों की स्पीड बड़ी है, तो आती है पैसे की वजह से। हमें अगर ये यहाँ पे इंतजाम करने हैं तो रात हम कुर्सियों का बंदोबस्त कर रहे थे, कनोपियों का बंदोबस्त कर रहे थे। ये मेरे रब का करम है कि जरूरत ही नहीं महसूस हुई। बैनर चाहिए। जब हमने धरना देना है, हाजी साहब, मिर्जा साहब, जब हमने धरना देना है तो वहां बैठना है ना, उस वक्त तक बैठना है ना जब तक ये हमारा मुतालबा नहीं मानेंगे। पानी देना है, कुछ लंगर शंगर भी देना होगा कि नहीं? वो जो आते हैं ना लाठियों वाले, ये पुलिस वाले हमारे भाई हैं, वो हमसे ज्यादा तंग हैं। ऐसे आप परेशान हो जाते हैं। बहरहाल उनकी जिम्मेदारी, उनके पास वो टीन सा होता है ना जिसके अंदर वो लाठी खड़काते हैं ऐसे करके। ये ट्रेनिंग है, भागना नहीं है किसी ने भी। हम वहाँ रहेंगे। वो आपको नजर भी आ गया कि इस उम्र में अगर हमारे साथियों में ये जज्बा है तो आपका फिर ज्यादा जज्बा होना चाहिए। अब क्या वजह है कि जहाँ 15,000 मुलाजिम है या 600 इनका भी है माशाल्लाह, जितने भी होंगे सबको सलाम, जो घरों में है उनको भी सलाम। हम जो है आपके चौकीदार, हम करेंगे हिफाजत। घर के मकीन आप हैं, घर आपका तबाह हो रहा है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, आपकी डबल बेसिक चले जाएगी, आपको शोकाज होंगे, आपको एसेंशियल सर्विस एक्ट के तहत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो खुदा के लिए यार, अपने घर को बचाने के लिए तो एक हो जाओ। अगर आप 98 की यहाँ CBA कमेटी है, 98 ये हैं, आज चलो 100 ही कह लेते हैं। ये वाइस चेयरमैन साहब हैं जो मेरे साथ खड़े हुए हैं। इनसे पूछिए कि जब इस तरह की सूरत हाल होती है
तो सबसे पहले बंदा ये कहता है कि हम पैसे इकट्ठे करें ताकि हमें लड़ना है, जलसा करना है, उसके लिए चाहिए, जुलूस निकालना है, उसके लिए चाहिए, अगर कहीं अदालत की तरफ जाना है जो हमारा हक है उसके लिए चाहिए। उस तरफ नहीं आते। तकरीरों का बड़ा शौक है, कहीं हम तो कहते हैं अच्छे अच्छे मुकर्रर आए, लेकिन वो कोई पॉलिसी दें, हमें कोई लाइन ऑफ एक्शन दें। ये नहीं है कि जब स्टेज पे खड़े हो जाएं जो चाहे कहें, नहीं, आपको ऐसे अल्फाज अदा करने हैं, अपने अल्फाजों से उनके जीना हराम कर दो, उनकी नींदें हराम कर दो। मैंने जैसे कहा कि हमारी पॉलिसी न किरदार कुशी है, न किसी की तहजीब करना है, इसकी हम नफी करते हैं। इंतहाई अफसोस होता है मुझे, लेकिन ये हमारी पॉलिसी है कि हमारे पास आवाम का मैंडेट है, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करने देंगे। कितने बड़े से बड़ा ताकतवर आदमी होगा, आवाम की ताकत से उसके सामने खड़े हो जाएंगे। ये हमारी पॉलिसी है। हम अपने घर को तबाह नहीं होने देंगे। हमारे बच्चे, हम पाकिस्तानी इस शहर को बनाने वाले हैं, ये बिल्डिंगें हमारी हैं, ये गेट वेट मैं अभी खुलवा दूँ, खुदा की कसम। कल अमजद ने मुझे फोन किया तो मैं हंस रहा था कि ये क्या कर रहे हैं हमारे साथी। कहते हैं कोई एडी है, कोई डीडी है, कोई डायरेक्टर है, पता नहीं क्या कुछ है। कहते हैं ये, वो कहते हैं यहाँ अंदर नहीं कर सकते। जैसे रंगजेब खान ने कहा हमारा अंदर प्रोग्राम ही नहीं था, हमने बाहर आना ही आना था। तो अब मैं कह रहा हूँ हमजा शफकात साहब से, एडमिनिस्ट्रेटर से, जिसने इनके कहने पे गैर कानूनी नोटिफिकेशन जारी करके शहर का पूरा अमन दाव पे लगा दिया, मैं उसे कहूँ कि सर हमें इजाजत दे दें। इस मौके पे इजाजत नहीं देते, इस मौके के ऊपर ये गेट खोलते हैं, ये गाड़ियां उठा के बाहर फेंक देते, फिर मैं आपको सलाम करता, फिर मैं करता। फिर आपको ये तो पता है ना यार कि हमने अपने साथियों को हमेशा तहफ़्फ़ुज़ दिया है। जैसे खान साहब ने कहा जेल को अच्छी बात नहीं है, लेकिन सियासी कारकुन जाते रहते हैं। ये जो हंडियाला है इसमें जो 4000 है, गुंजाइश है शायद 2000 की, 2000 फालतू हैं। वो कौन है? पाकिस्तानी है ना, हमारे भाई है ना। तो आपको क्या मौत पड़ती है? दाल वहां मिलती है, यहाँ नहीं मिलती। इस माशरे के अंदर कोई बंदा आजाद नहीं है, वहां आजादी है। टाइम पे आपको खाना लेके आएंगे, मिलेगा। करनी है ट्रेड यूनियन, लीडरियां करनी है, फिर डरना है पुलिस की लाठियों से, फिर आंसू गैस से और जेल से। मैं कहता हूँ लानत है उस लीडर के ऊपर कि जब कौम के ऊपर मुसीबत आ जाए और वो फिर अपना सोचे, हम नहीं सोचते। आखिर पे खड़े हैं, कोरोना से बचे हैं, अब जिंदगी आप लोगों के नाम है। लेकिन आपसे इस्ताह है, अपील है, एक दफा ये भी बता दो कि शहर में जो मैं कहता हूँ हम ताकत हैं, ताकत बन के दिखा दो। ये सारे मसले जो मैंने यहाँ बयान किए वो आपके दिलों में हैं, आपके बच्चों की बढ़ती है। खुदा की कसम एक दिन इकट्ठे हो जाओ, सोच लो कि हमारा मुस्तकबिल इकट्ठ में है, यकजहती में, सारे मसले हल हो जाएंगे। ये कमज़ोर पॉलिसियाँ क्या है? मसलन जो आज लोग फायर ब्रिगेड के हमारे भाई नहीं आए, छुप के बैठे हुए हैं, किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, किसको खुश कर रहे हैं? ओ भाई तुम्हारा तो घर तबाह है, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़त्म कर रहे हैं ये लोग। ये सेंट्रल सर्विस एक्ट जो है इसमें एक चीज़ है, कोई ट्रेनिंग पर पाबंदी नहीं है। फिर मैं बता दूं आपको, या पढ़ लिया करो या किसी से पूछ लिया करो। एसेंशियल सर्विस एक्ट जो है उसमें हड़ताल पर पाबंदी है। जैसे हक नवाज साहब आजाद कर रहे थे, कभी यहाँ हड़ताल हुई है? ये 6 ग्रुपों में है माशाल्लाह, 6 के टोले। इन्होंने क्या करना है, इसीलिए तो फायदा उठा रहे हैं इनसे। ये डबल बेसिक भी लेते हैं, लेकिन कहते नहीं है कि सीधे मजदूर यूनियन ने दी थी, एक ही मीटिंग नेगोशिएशन की थी। मरूफ अफसर साहब को अल्लाह अगरी के रहमत करे, कन्वेंशन सेंटर में इनको साथ बैठाया था, ये साबित किया था कि ये हमारे जो नौजवान हैं, बच्चे जो हैं, इनकी कारकर्दगी जो है वो इंडिया में भी सराही जाती है। गिलगित बल्तिस्तान में जब वाकया हुआ तो वहां पे भी ये गए,
तो इनको चाहिए, अदालत से केस डिसमिस हो गया था, एक वो पीटर मसीह है, पीटर ही है, हाँ, उसने अदालतों का शौक था, पता मेरे भाई को नहीं था, वहां से डिसमिस करवाया, सबका मुस्तकबिल तबाह हो रहा था। हमने डालाक के जरिए टेबल पे बैठ के आपको डबल बेसिक लेके दिए। ये डबल बेसिक के अगर मजे लेने, ये आपके बच्चों का हक है ना। 4 करोड़ रुपया, मैं दुबई जा रहा था सरकारी टूर पे, 4 करोड़ बजट लेके दिया, तो कुछ तो फिर करो ना। डबल बेस का भी ले रहे हो, तो छुपते भी फिर रहे हो, हैं? किसको खुश कर रहे हो? हम नहीं छुपना, ये आपको वाजे कर दूं। मेरे साथ ये छोड़ दी इनको, ये जो हैं खड़े बैठे हुए, ये खानदान है, ये मेरी ताकत है, ये मेरे साथ जीने और मरने वाले हैं, इन्होंने साबित किया है। तो इसलिए मैं तो आज बड़ा खुश हूं। ये कोई पाबंदी नहीं है। फिर मैं आपसे कहता हूं, कोई यूनियन पे पाबंदी नहीं, आप यूनियन की सरगर्मियां जारी रखें, आपका कोई दफ्तर लाख नहीं कर सकता। 2 और 3 दिन बाद जो मैं करने वाला हूं, अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह की रजा से, वो समझ आ जाएगी सबको। तो फिर तो खुदा तो निकले होगे ना। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि फिर भी फलते जज्बात में कोई ऐसी हरकत नहीं करनी कि किसी को हमारे तकलीफ हो। वो खुद ही मर जाते हैं साजिशी, जब मजदूर इकट्ठे होते हैं, अल्लाह ताला ने कामयाबी देता है। तो ये तय पाया, आप सबकी इजाजत से वहां से लेके यहां तक हाथ खड़े होकर करके मुझे ये इजाजत दे दें कि सोमवार की जो मीटिंग होगी, उसमें जो हम फैसला करेंगे, जो मैंने अभी यहाँ अनाउंस किया कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये जो मार्शल्लाह का ज़ाब्ता जारी किया ना हमजा शफकात साहब मोहतरम ने, वापस ना लिया, तो फिर हम वेन्यू मैंने बता दिया था, अगर किसी को और अच्छा लगा तो फिर कश्मीर आई पे चले जाएंगे। अजमल बलोच साहब हमारे भाई हैं, मुझे ऐसे सब लोगों से बड़ी मोहब्बत है जो जुर्म से लड़ते हैं, जिनका तकिया अल्लाह पे है। यहाँ पे ताजरों के साथ कुछ हुआ तो एसएसपी साहब के सामने खड़े होकर उनकी नुमाइंदगी करते हुए कहता है कि मुझे अभी जेल भेज दो, अगर वो सामान जो पुलिस या कस्टम वाले ले गए थे हमारे ताजर का, अगर वो 2-3 दिन के अंदर वापस ना किया तो मैं कश्मीर हाईवे को ब्लॉक कर दूंगा। कभी आप, और उन्होंने की है, कितनी दफे वो जेल गया और खूबसूरत होके आया है, पहले से अजमल बलोच और खूबसूरत हो गया। जेलें तो यार सियासी लोगों जो लीडर होते हैं, हथकड़ियां जेलें, ये तो उनका जेवर होता है। आपके सामने शहीद जुल्फकार अली भट्टो ने जान का नजराना पेश कर दिया, सूर्य पर समझौता नहीं किया। आज मर के जिंदा है कि नहीं है? उसकी कब्र को वोट देते हैं कि नहीं देते? उस नजरिए को देते हैं कि नहीं देते? जो पैदा भी बाद में हुए वो कहते हैं वोट भट्टो का। अभी देखा भट्टो को नहीं, लेकिन भट्टो अदारे बना गया। भट्टो आपके लिए 1970 का आइन बना गया, जिसमें आपके बुनियादी राइट है कि हर शहरी को, सुन लें, पढ़ लें, उर्दू में भी है, हर शहरी को अंजुमन साजी का अख्तियार है। तो हमजा शफकात साहब कौन है कि वो नोटिफिकेशन जारी करें? एसेंशियल सर्विस एक्ट पंजाब का लिया जी, हम फेडरल में बैठे हुए हैं। तो इस तरह के काम होते रहते हैं। लिहाजा आप सबका वहां से लेके यहाँ तक शुक्रिया। सिर्फ एक मेरी बात मान लो कि जो हम करने जब भी जाएं, जब भी आपको कॉल दें, सारे काम छोड़ दो। कोई गैर हाजिरी से न डरे, कोई सस्पेंशन से न डरे, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। बस सब कुछ छोड़ के आ जाओ। आप खड़े हैं तो ये क़यादत जो बैठी हुई है आपको आपके हकूक लेके देगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप ताकत हैं। तो अभी तो ये झलक है ना, तो जो हमारे एजेंसियों के भाई हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है, वो भी हमारे भाई हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, कि हम पुरअमन लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। दुनिया में गए हैं, जहां अमन हुआ वहां तरक्की हुई। ये दारुल हुकूमत है, ये मुल्क का चेहरा है, आईना है।
कुछ लोग एक साजिश करके हमजा शफकात साहब से गैर कानूनी आदेश करा के इस शहर का अमन तबाह करना चाहते हैं। हम उस साजिश को नाकाम कर रहे हैं। इसलिए एजेंसियों से मेरी गुजारिश है कि वो आला हकाम तक ये बात पहुंचाएं कि सीडीए के वो मजदूर हैं जिन्होंने ये दारुल हुकूमत बनाया है। आज अगर जमहूरी हुकूमत में माशाल्लाह के ज़ाब्ते जारी हों तो हम नहीं मानते इन जुल्म के ज़ाब्तों को हम नहीं मानते। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।